नागपुर के वर्धमान नगर की निवासी 76 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक राजकुमारी अजीत सिंह जौहर ने दावा किया है कि उनके डेवलपर जानी लालचंद अमलानी ने 2013 में किए गए डेवलपमेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन किया। उन्होंने बताया कि कुल 5 संपत्तियों में से उन्हें न तो कब्जा मिला और न ही रजिस्टर्ड सेल डीड, जबकि करोड़ों रुपए की राशि वसूली जा चुकी थी। राजकुमारी जौहर का कहना है कि डेवलपर ने एक ही फ्लैट दो लोगों को बेचकर करोड़ों की धोखाधड़ी की। इसके अलावा अवैध निर्माण और नागपुर महानगर पालिका के नियमों का उल्लंघन भी किया गया। वरिष्ठ नागरिक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद एफआईआर दर्ज न होने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी मांग की है। मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से तुरंत कार्रवाई की अपील की गई है। और ये सब लोगों को वो लेकर मेरे घर आया था। उसने आके मेरे लोहे के जो गेट थे अपार्टमेंट के, उसने गैस कटर से काटे। गैस सिलेंडर ऑटो में भर के लाया था, उसने गैस कटर से सारे गेट्स काट दिए और जबरन मेरे यहाँ उसने घुसने की कोशिश की। जब तोड़फोड़ करने की हमको आवाज आई, हमने बाहर निकल के देखा तो ये करीबन 20 से 25 लोगों के साथ गुंडे थे, जिनमें से कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियां थी जिन्होंने स्कार्फ बांधा हुआ था। तो हम लोग ने 112 नंबर पे कॉल किया 15 नवंबर को। उस टाइम पे ये लोग आए यहाँ पर हमारे पास। 112 नंबर कॉल करने के बाद में पुलिस लकड़गंज थाने से लोग आए। उसके आने के बाद में पीआई चांदेकर सब थे यहाँ पर, जिन्होंने इस सारी वारदात पे कार्रवाई की। हमको बुलाया थाने और बिल्डर और वो जितने भी लोग आए थे उनको वहाँ से जाने बोला कि आप जो भी करना है कोर्ट से करो, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ठीक 8 से 10 दिन बाद 6 दिसंबर को वापस से मेरे यहाँ पे ट्रेसपास हुआ। उस टाइम पे लकड़गंज थाने में मैंने 112 नंबर पे अगेन कॉल किया, पर 2 घंटे तक वहाँ पे कोई पुलिस नहीं आई थी। हमने अलग अलग नंबर से कॉल किया, उनको बुलाया, पर किसी ने हमारी बात ना सुनी। 2 घंटे बाद जब वो आते हैं उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई पूछताछ नहीं की। हमें प्रेशराइज किया कि आप बिल्डर को बिल्डिंग के अंदर जाने दीजिए, जिसके लिए हमने मना कर दिया। बोलने के बाद में ये हमें थाने लेके चले गए। थाने ले जाने का सुबह से लेके रात हो गई हम लोगों को वहां बैठे को, पर किसी पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस टाइम पे पीआई क्षीरसागर जी आए हुए थे, चांदेकर सर का ट्रांसफर हो चुका था। उनको हमने कई रिक्वेस्ट की, अपनी पूरी हिस्ट्री के बारे में उनको बताया, बट किसी ने कोई एक्शन ना लिया। उल्टा हमारा बयान लेके एनसी देके हमें वहां से रवाना कर दिया। और फिर हमें पता चला कि हमारे ही नाम पे जो अपोजिशन पार्टी थी, बिल्डर जय सुगन, प्रिंस सिंह धुन्ना, साहिल भोजवानी और उनके साथ और भी कई लोग, जो ओमकार करके इनके साथ जितने भी लोग थे, इन्होंने उल्टा हमारे ऊपर ही एफआईआर कर दी। जबकि इन्होंने हमसे गाली गलौज किया, हमें धक्का मुक्की करी, मेरी बेटी को धमकी दी कि अगर ये घर से बाहर निकलेंगी तो इसको रास्ते से उठा लिया जाएगा। MBA स्टूडेंट है सर, वो जो पढ़ती है। अगेन इन्होंने 22 दिसंबर को अगेन ट्रेसपास किया। ट्रेसपास करने पे फिर से हमने 112 नंबर पे कॉल किया, तभी भी 2 घंटे तक कोई पुलिस वहां पर नहीं आई। 2 घंटे बाद जब पुलिस वहां पर आती और हमने उनको फिर से बोला कि इन्होंने तीसरी बार हमारे साथ ये हरकत की है। उस टाइम पे वो पिछली बार तक वो 20 से 25 गुंडे लेकर आए थे, पर इस बार कम से कम 50 से 60 गुंडे थे, जिन्होंने मुंह पे स्कार्फ बांधा हुआ था। आधी उसमें से लेडीज थी, आधे जेंट्स थे। हमारे साथ मारपिटाई की, उनके हाथ में वेपन्स थे। हमारी पूरी, इसके पहले तो गेट कटते रहे, पर इस बार गेट भी कटा, दोनों साइड के गेट कट गए और पूरी दीवार को तोड़ दिया, जिसकी क्लिप्स हमने सारी वीडियोस फोटोज आपको यहाँ पे सारी दी गई है। तोड़ने के बाद में जब हम लोग ने अपना मेन एंट्रेंस का गेट खोला, जब मेरी सासू माँ सुबह उठ के, ये सुबह 6:15 बजे की वारदात है। जितनी बार भी वो लोग आए हैं वो इन्हीं टाइमिंग्स पे आए, 5:30, 6:30, 7:30, यही टाइमिंग्स पे अर्ली मॉर्निंग आते, तोड़फोड़ करते। इस बार भी जब वो 22 तारीख को आए, हमने अपनी मेन, जब तोड़ने फोड़ने की हमको आवाजें आई, हमने गेट खोल के देखा तो उन्होंने लोहे के गेट पूरे काट दिए थे और हमारी पूरी दीवार तोड़ दी थी। और जब हमने उनको रोकने की कोशिश की तो हमारे पैसेज के अंदर कम से कम 20 से 25 गुंडे थे जो अंदर आए, जिनके पास में हथौड़े थे, छेनी थी, सब्बल थे, पेचकस थे। इन्होंने हमको मारने की कोशिश की। जब हमने इनको शोर मचाया, सब कुछ किया, कोई एक गाड़ी तो हमारी इनके हमारी प्रेमिसेस में खड़ी है, स्कॉर्पियो, जिन्होंने अपने 8-10 घंटे उसमें भी भरे हुए थे, और भी 2-3 गाड़ियां थी जो इनके सारे बंदे बैठ के आए थे। वो गाड़ी आज भी मेरी प्रेमिसेस में खड़ी है, उसकी क्लिप भी मैंने आपको वीडियो फोटो में दी है। तो ये सारी चीज होने के बाद में जब हम पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि हमको हेल्प चाहिए, तो हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप इनको अंदर जाने दीजिए। तो ये तो सरासर गुंडागर्दी हमारे ऊपर कि हम ही इस जगह के मालिक है और आज हमें ही चोर बना दिया गया। कोई चोर बना रहे हैं। इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद, ये मेरा अपार्टमेंट है 41 प्लॉट नंबर, जहाँ पे ये बिल्डिंग स्कीम मैंने बिल्डर को काम करने के लिए दी थी।
2 फ्लोर डेवलप करने के लिए 2013 में, 2013 के बाद में या 2025 हो गई है, जब तक मेरे हस्बैंड थे तब तक तो ये बिल्डर हमारे पास आया ही नहीं। ये जुए सट्टे में पैसा हार गया, फ्लोर बेच दिया, सब कुछ कर दिया। कई चीज़ें तो हमें बाद में पता चली 2013 के बाद, 2020 में, 21 में। आज मेरे हस्बैंड नहीं है, 2024 में उनकी कैंसर से रिलेटेड डेथ हो गई। डेथ होने के बाद आज वो इतने सारे गुंडे लेके मेरे घर में ट्रेसपास कर रहा है। हम पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि हमारी हेल्प करो, कि ऐसे कोई ट्रेसपास नहीं कर सकता, बट दे डिडंट आंसर। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसमें डीसीपी सर और पीआई सर इसमें हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे। हम जितनी बार भी उनके पास जाते हैं वो हमें यही बोलते हैं कि आप जाओ यहाँ से, आपका बोलना गलत है। उनकी एफआईआर लिखी जाती है, बट मेरी सास की एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। जानी अमलानी, JLA कंस्ट्रक्शन। ये प्रॉपर्टी का मसला है, पूरी बिल्डिंग तक करने का दिया था कि नीचे में हमारा रेजिडेंस रहेगा, तो हमको सेल नहीं करना है, आप इसको डेवलप करिए, 2 स्टोरी बिल्डिंग डेवलप करिए, हमको ये प्रॉपर्टी दीजिए, और आप ऊपर का जो स्टोरी है अपना जो भी आपका लागत लगा है, जो आपको प्रॉफिट आएगा वो आप बेच के आप चले जाइए। मेरी मदर इलिटरेट होने के कारण उसने पावर ऑफ अटर्नी तो लिया, लेकिन उसने जो उसके अंदर क्लॉजेस डलवाए, कुछ ऐसे क्लॉजेस दिलवाए कि मेरी मदर को समझ नहीं आया कि क्या है। वो मम्मी को मम्मी, छोटे भाई को, मेरे जिनकी डेथ हो गई उनको जीजा जी बोलता था। तो ट्रस्ट के ऊपर, मेरे छोटे भाई भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो ट्रस्ट के ऊपर मेरी माँ को बोला आप साइन करो, मेरी मदर ने साइन कर दिया। आज मेरा सिर्फ ये बोलना है, हमने जगह आपको दी है डेवलपमेंट करने के लिए, आप मालक नहीं हो मेरी प्रॉपर्टी के, मेरी मालक मेरी माँ ही है। भाई आप अपना काम करो और आप हमारे जगह खाली करो, मेहरबानी करके। आज आपने 2017 में 18 में आपने रिवाइज सैंक्शन करवाया बिना हमको पूछे, अनुमति ली, बिना हमारी अनुमति लिए, बिना हमारी जानकारी के। हमको मालूम नहीं था कि इसने रीसैंक्शन करा के 2 फ्लोर एक्स्ट्रा उठा दिए। जब 2 फ्लोर एक्स्ट्रा उठाए तो मेरे ब्रदर ने काम रुकवा दिया। बोला भाई साहब आप आओ, पहले मेरे से बात करो। ये नहीं आया। ये भाई साहब पिछले 4 साल से 5 साल से मेरे ब्रदर को मिसगाइड कर रहे हैं। हम आज आ रहे हैं, हम कल आ रहे हैं, हम 3 महीने बाद, मैं बाहर हूँ, मैं अंदर हूँ। मेरे ब्रदर ने बहुत कोशिश की, मेरा ब्रदर पैरालाइज था, उसके बावजूद भी कार के अंदर बैठ के कभी इसके घर पे, कभी इसकी ऑफिस में, कभी इसकी साइट पे, लेकिन इस बंदे ने कोई पल्ला नहीं पकड़ाया। आखिरी मेरा भाई शांत होकर बैठ गया क्योंकि उसको कैंसर का रोग हो गया। उसके बावजूद भी इन लोगों ने, बहू ने और बच्चों ने बहुत फॉलोअप किया कि किसी तरीके से ये मैटर सॉर्ट आउट हो और ये काम खत्म हो जाए, क्योंकि जब बिल्डिंग का काम चलता है और 15 साल अगर काम चले तो बिल्डिंग की बुनियाद कुछ रहती नहीं पूरा। मैं सरबजीत जौहर, ईस्ट वर्धमान नगर प्लॉट नंबर 41 में रहती हूँ। वहाँ के लैंड ओनर जो है वो राजकुमारी जौहर मेरे मदर इन लॉ है। पिछले 15 नवंबर से हम लोग आज 1 महीने से परेशान हो रहे हैं। बिल्डिंग में कांस्टेंट ट्रेसपासिंग हुए जा रही है। 15 नवंबर को भी हुई, 6 दिसंबर को भी हुई, 22 दिसंबर को भी हुई। बट इस चीज़ के ऊपर अगर हम 112 नंबर पे कॉल करते हैं तो हमें पुलिस की कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। जो लकड़गंज थाने में पीआई सर और डीसीपी सर बैठे वो हमारी कोई भी बात के आंसरेबल नहीं है, ना ही वो हमें जवाब दे रहे हैं। ट्रेसपासिंग करने वाले जो 5-6 लोग हैं, जिसमें से बिल्डर है जानी अमलानी, दूसरा जैश सुगन, साहिल भोजवानी, प्रिंस सिंह धुन्ना, ओमकार खुराना, और इनके साथ आने वाले कई गुंडे जो कम से कम 50 से 60 गुंडे हैं, जिनमें से कई लेडीज और कई जेंट्स हैं जो मुंह पे स्कार्फ बांध के वेपन्स लेके मेरे घर में ट्रेसपास कर रहे हैं, हमें मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे बच्चों को बोल रहे हैं घर से बाहर निकलो कि तुमको हम देखते। ये सब चीज़ें मेरे घर में कांस्टेंट हो रही है और हमें पुलिस प्रशासन से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। ये सब होने के बाद में हम लोग ने, हमारे पास के जो आमदार है उनसे हमने हेल्प मारी, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, हमें रास्ता दिखाया कि हमें सीएम ऑफिस जाना चाहिए, अपनी सारी बातें सब वीडियो रिकॉर्डिंग उनको दिखाना चाहिए। हमारी बाकायदा उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कराई, जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने हमें हेल्प की, हमें जाने का रास्ता दिखाया। हमने सीएम ऑफिस के पास गए, हमने सब कुछ उनको डिटेल में चीज़ें बताई कि ये सब चीज़ें, ये सब घटना हो रही है। इवन उन्होंने भी थाने फ़ोन किया, सीपी अपने पीए को भी बोला कि सीपी ऑफिस में सारे रिकॉर्ड्स भेजे जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। बट 22 तारीख से आज 23 तारीख हो गई है, स्टिल अभी तक ना ही उनके ऊपर कोई एफआईआर की, ना ही हमें कोई आंसर किसी चीज़ का किया, ना ही कोई कार्रवाई कर रहे। ये कांस्टेंट हमारे साथ हो रहा है। हमें हेल्प चाहिए थी पुलिस वालों से, बट उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। लकड़गंज थाना है, वहाँ पे राहुल मदने डीसीपी सर, और पीआई सर जो है वो अरुण क्षीरसागर है। पर ये हमें कोई हेल्प नहीं करते, ये हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप उनको अंदर जाने दीजिए।
तो जिस प्रोमाइसेस में मैं रह रही हूँ, हम 3 लेडीज़, मेरा बेटा रह रहा है, जहाँ हमें कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे हस्बैंड जिनकी डेथ हो चुकी है, तो मैं आज उनको अंदर कैसे जाने दूँ? बिल्डर जो पिछले 15 सालों से कोई काम करने नहीं आया, वो आता भी है तो लोगों के साथ एग्रीमेंट टू सेल करता है, अमाउंट पूरा उसी के अकाउंट में आता है, जिसके हमें भी लिटिगेशंस हमें भी आते जा रहे हैं, जैसे कैपिटल गेन के नोटिस हमको आ रहे हैं, जबकि पैसा हमारे अकाउंट में नहीं है, अकाउंट में उसके। वो सिर्फ फ्रॉड, सबको एक ही फ्लैट 2-2 लोगों को बेच रहा है, जिसके बारे में हमें भी नोटिस आया हुआ है, जिन्होंने फ्लैट खरीदा है, कि उनको ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम 2015 से हो रही है। तो उन्होंने भी आगे इस केस के बारे में डिस्कस किया, बात किया। उन्होंने भी अपनी एफआईआर के लकड़गंज में बोला, पर उनकी एफआईआर भी नहीं ली गई, जैसे हमारी नहीं ली जा रही। मेरी सास को बुलाया जाता है, हम अपना बयान देते, पर हमें बयान लेने के बाद में हमारी कोई भी कंप्लेन को एफआईआर में कन्वर्ट नहीं करते। जानी अमलानी, JLA कंस्ट्रक्शन। यस, पूरी मिली हुई है। मैं कह रही हूँ लकड़गंज थाना पूरा सेट है। आज 1 महीना हो गया, आपके सामने मैं आपको डेट्स मेंशन कर रही हूँ, रिकॉर्ड्स मेंशन कर रही हूँ, बट स्टिल अभी तक इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसका मतलब यही है कि ये पूरा सेट है। जितने भी फ्लैट्स बेचे गए हैं वो फ्लैट ओनर सामने आए। मैं अभी आपसे मैंने वही कहा कि जो 2nd फ्लोर के जो ओनर है, जिनको एग्रीमेंट टू सेल 2015 में किया गया, उन्होंने भी अपनी कंप्लेन लकड़गंज थाने में दी, उनका बयान लिख दिया गया, अर्जी ले ली गई, पर उसको एफआईआर में कन्वर्ट अभी तक नहीं किया। यस, पावर ऑफ अटर्नी हमने 2013 में दी थी इसको डेवलप करने के लिए 2nd फ्लोर तक। इसमें भी हमें बहुत सारे फ्रॉड पता चले, जो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। जो DOD बनी थी वो फ्रॉड DOD बनी है। इसके बाद और रिवोकेशन, जैसे हमारे पावर को बोला गया कि हम रिवोक नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है। आगे का स्टेप जो भी आप देखेंगे, हम चाहते थे कि हमें हेल्प हो, और ये पावर अटर्नी हमें रिवोक करनी है। हम नहीं चाहते कि 15 साल बाद बिल्डर दोबारा काम करे इस पे, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे लॉसेस हुए, फाइनेंशियल लॉसेस भी है, मेंटली हम हैरेसमेंट हो रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे हेल्प मिलेंगी, जो हमें लकड़गंज थाने से कोई हेल्प नहीं मिली। इसीलिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से बातें करें कि एटलीस्ट अब आप हमें हेल्प करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, कारा न्यूज। वेलकम टू GB लॉजिस्टिक, जहां भरोसा, समय पर डिलीवरी और बेहतरीन सेवा हमारी पहचान है। हमारी वेल मेंटेन ट्रक्स की फ्लीट और एक्सपर्ट ड्राइवर्स टीम हर डिलीवरी को बनाती है सुरक्षित, समय पर और आपकी जरूरतों के मुताबिक। GB लॉजिस्टिक, एक्सपर्ट टीम, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, जो हर ऑपरेशन को बनाते हैं स्लीमलेस। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, बेस्ट सोल्यूशन, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, एक्सटेंसिव नेटवर्क, पैन इंडिया कनेक्टिविटी, हर रूट पर एश्योर्ड सपोर्ट, साथ ही साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, 1 दशक से ज्यादा का भरोसा। GB लॉजिस्टिक में हम सिर्फ सामान ट्रांसपोर्ट नहीं करते, हम डिलीवर करते हैं आपका ट्रस्ट, आपके कमिटमेंट और आपका बिजनेस प्रॉमिस। चूज GB लॉजिस्टिक, वी केयर फॉर यू, वी डिलीवर फॉर यू। ऑफिस एड्रेस सप्तक प्लाजा, प्लॉट नंबर 18, 3rd फ्लोर, ओल्ड दास ज्वेलर्स के ऊपर, शंकर नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 071266555030 और 9373901865।